गुरु भक्ति योग। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बनाता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्तियों की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई खास सेवा इसलिए दी गई है क्योंकि हम बड़े लायक हैं, स्मार्ट हैं या पढ़े लिखे हैं, या फिर इसलिए कि हम बातचीत में बड़े कुशल हैं या विनम्र हैं। हम अपने आप में फ़र्क महसूस करते हैं कि हम में ये गुण है। हम अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम में ये गुण है। सेवा सद्गुरु की तरफ से हमें दिया हुआ तोहफा है जो किसी सेवादार को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है। और यह बात सिर्फ सद्गुरु ही जानते हैं। सद्गुरु सेवक में क्या देखते हैं और कौन सी सेवा किसे और क्यों बख्शिश करते हैं, ये अपने आप में एक राज है। सेवा कितिया मुकदी नहीं, न कितिया रुकदी नहीं। अर्थात सेवा तो करो, सेवा करो तो खत्म होती नहीं, गर ना करो तो रुकती भी नहीं। साधक ने परमात्मा से कहा, मेरी सारी पीड़ाएं छीन लो। परमात्मा ने कहा, मुझे छीनने की क्या ज़रूरत, तुम साथ लिए घूम रहे हो, तुम ही त्याग दो। मैंने कहा, मुझे सहन शक्ति दो, धीरज दो। उसने कहा, धीरज आसमान से नहीं टपकता, परेशानियों के बीच उपजता है, उसे तुम्हें खुद ही उगाना पड़ेगा। साधक ने कहा, मुझे खुशियाँ दो। परमात्मा ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, खुशी तुम्हें अपने अंदर से जगानी पड़ेगी। साधक ने कहा, अच्छा फिर मुझे वो सारी चीज़ें दो जिससे मैं ज़िंदगी का आनंद ले सकूं। परमात्मा ने कहा, संसारी चीज़ों में अल्पकाल का आनंद है, मेरी याद के सिवाय किसी और चीज़ों से तुझे सदा का आनंद मिल नहीं सकता। साधक ने कहा, ठीक है, पर मुझे यह शक्ति दो देना
कि मैं दूसरों से उतना ही प्यार करूं जितना कि तुम मुझसे करते हो परमात्मा। मुस्कुराकर बोले, तुम मेरा दिया हुआ प्यार जितना बांटोगे उससे कई गुना प्यार तुम्हें आनंद स्वतः ही भरेगा। वो परमात्मा, वो सद्गुरु अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं, अपना प्यार हम पर बरसाते हैं। सद्गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके दिए हुए प्रसाद को हम ग्रहण करने योग्य बनते हैं। खूब भावपूर्वक तत्परता से गुरु चरणों की सेवा करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। सद्गुरु की सेवा ही भवसागर से पार होने का एक परम साधन है।